तो ये देख रहे हो ना, हाउ टू मॉडिफाई योर कार इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पे, हाउ टू मॉडिफाई योर कार इन हिंदी उर्दू स्टेप बाय स्टेप। अब मुझे पता है कि कार मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसका अगर मैं बिना किसी फजूल बातों के शुरू करूँ ना, तो सबसे पहले आपको इसको मॉडिफिकेशन को शायद साइड पे रख के ना, आपको सबसे पहले करनी होती है उसकी रीस्टोरेशन। अब रीस्टोरेशन ऐसे कर सकते हैं कि अगर जैसे आपने एक गाड़ी ली, तो ये अगर आपके पास कोई गाड़ी है और वो आप मॉडिफाई कराना चाह रहे, रीस्टोर कराना चाह रहे, तो वो अलग बात है। अगर वहाँ से शुरू करते हैं कि आपने एक गाड़ी लेनी है, फिर उसको रीस्टोर कराना है, फिर उसको मॉडिफाई कराना है, या फिर आपको एक 0 मीटर कंपनी से शोरूम से गाड़ी लेनी है और फिर उसको डायरेक्ट मॉडिफाई कराना है, क्योंकि उसमें रीस्टोरेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो गाड़ी रीस्टोर ऐसे कर सकते हैं कि अगर यूज्ड गाड़ी है तो डेफिनेटली उसमें डेंट्स होंगे, या कोई लकीरें पड़ी होंगी, या इंजन में मसला होगा, एक्सेल सस्पेंशन में मसला होगा, या उसके टायर सही नहीं होंगे, या इंजन में मसला होगा, या इंटीरियर में कोई ख़राबी होगी। तो बहुत सारे मसले होते हैं यूज्ड गाड़ी में, और तो उसमें एक के बाद एक उस मसले को ठीक कराएं। जिससे सबसे पहले आपने करा लिया बॉडी वर्क कोई अच्छा सा डेंटर पेंटर ढूंढें, सही है उसको। अगर आपको सिर्फ बॉडी का जैसे मेरी गाड़ी में थे सूखे डेंट्स, अगर आपको वो सूखे डेंट उठवाने, तो कोई अच्छा सा डेंटर ढूंढे, वो सूखे डेंट उठा देगा बिना पेंट ख़राब किए, सही है ना। उसमें पेंट ख़राब नहीं होता। अगर आपको कोई अनाड़ी डेंटर मिल गया जो भाई आपको कह रहा है कि मैं सूखे डेंट उठा दूँगा बिना पेंट ख़राब किए, मगर फिर पेंट ख़राब हो जाता है, तो उसको आप फिर कुछ कह नहीं सकते, फिर आपको मजबूरन गाड़ी पेंट करानी पड़ेगी या रैप करानी पड़ेगी। तो फिर आप पहले डेंट पेंट सही कराएं, सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपना एक्सेल सस्पेंशन पे। अब एक्सेल सस्पेंशन है ना, अगर आपको गाड़ी आगे जाके मॉडिफाई करानी है या सिर्फ आपको रिस्टोर करके स्टॉक करके रख देनी है, तो आप एक्सेल सस्पेंशन को बिल्कुल मतलब एक जो स्टॉक गाड़ी होती है ना उस पर ले आओ। अगर आपको गाड़ी मॉडिफाई करानी है ना, तो फिर आप उसको करो कि ना उसकी जो स्प्रिंग्स होते हैं उन स्प्रिंग्स को थोड़ा डाउन कर दो, ताकि गाड़ी थोड़ी लो राइड बन जाएगी, सही है। तो उससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और एक मॉडिफाइड गाड़ी पे वो अच्छा लगता है जो लो राइड गाड़ी होती है, सही है। तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। उसका एक तरीका ये होता है कि आप कोई भी एक्सेल सस्पेंशन वाले के पास जाओ जो ये करता है, तो वो एक मशीन से उसको प्रेस कर देगा, जितना आपको चाहिए होगा वो उसको उतना कर देगा, सही है। और एक होता है कि वो स्प्रिंग को बीच में से कट कर देगा, सही है। एक ये होता है कि आप एयर राइड सिस्टम डाल लो। एयर राइड सिस्टम ये होता है कि वो एक टैंक लगाएंगे आपकी गाड़ी में पीछे, उसमें पूरा सिस्टम डलेगा, और है ना आप बटन दबाएंगे गाड़ी ऊपर, बटन दबाएंगे गाड़ी नीचे, सही है। वो भी अच्छा लगता है, मगर वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अगर आपके पास बजट है तो ज़रूर करो, नहीं है तो फिर किसी अच्छे एक्सेल सस्पेंशन वाले के पास जाओ, वो उसको स्प्रिंग को दबा के छोटा कर देगा। अब एक्सेल सस्पेंशन में अगर आप ये कराते हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस उसके बाद कैसी होती है, आप कैसे इलाके में रह रहे हो। क्योंकि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसमें हमारी जो बिल्डिंग है उसकी जो सामने पार्किंग है ना, उसमें आने के लिए एक वो है कि एक रैंप बना हुआ है छोटा सा। अब अगर कोई छोटी गाड़ी उधर आती है ना, जैसे ईस मीरा हो गई या होंडा सिविक हो गई, तो वो गाड़ी आके उधर टकराती है, तो वो गाड़ी के बेस को नुकसान पहुंचता है, इंजन में कोई भी मसला हो सकता है, या फिर एग्जॉस्ट में कोई मसला होता है, और वैसे भी गाड़ी की उससे वैल्यू डाउन होती है, इसका फ़ायदा नहीं है। तो फिर आप ये ना कराओ। अगर आप कोई ऐसी जगह पे रह रहे हो कि हाँ गाड़ी को ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होती, या जंप्स ज़्यादा नहीं आते, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा नहीं आते रास्ते में, तो फिर आप ज़रूर वो करा लो, कोई मसला नहीं होता उससे। तो सबसे पहले ये बात हो गई। उसके बाद आप आ जाओ इंजन रिस्टोरेशन पे। अब अगर आपको गाड़ी मॉडिफाई करानी है तो इंजन रिस्टोर मत करो, सही है। अगर आपको गाड़ी मॉडिफाई करानी है ना और इंजन आगे जाके चेंज कराना है, तो फिर उसको अभी रिस्टोर मत कराओ, क्योंकि वो इंजन फिर गाड़ी से उतर जाएगा, उसका रिस्टोरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे ज़ाया जाएंगे। अगर आपको उसी इंजन पे गाड़ी चलानी है आगे भी, जैसे मैं इंजन चेंज नहीं करूँगा, मेरी गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है,
तो अगर आपको मेरी तरह उसी इंजन पे गाड़ी चलानी है तो फिर आप उसको रीस्टोर करा लो, सही है। और जब इंजन की मॉडिफिकेशन का टाइम आएगा तब आप उसको मॉडिफाई करा लो, सही है। और फिर आ जाते हैं उसका बॉडी वर्क। अगर बॉडी वर्क में डेंट के काम के बाद भी पेंट का काम बाकी है तो फिर आप उसको पेंट भी करा लो पूरा। आ जाते हैं इंटीरियर पे। अब इंटीरियर में रिस्टोरेशन के तो कोई ऐसे ख़ास काम नहीं होते, जैसे क्लच में कोई मसला आ गया या स्टीयरिंग में कोई मसला है, या फिर जो जैसे मेरी गाड़ी में था एक डैशबोर्ड का जो ग्लव बॉक्स होता है वो बंद नहीं होता था, उसका अंदर से लॉक टूटा हुआ था तो वो मसला है, या फिर एसी का कुछ मसला है तो वो सब रीस्टोर करा लो, आप एसी रीस्टोर करा लो, सही है। और अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन पे। तो मॉडिफिकेशन सबसे पहले आप करो गाड़ी की सर्विस। अब गाड़ी की सर्विस ये होती है कि आपको गाड़ी का ऑयल चेक करना है, गाड़ी का ऑयल चेंज कराना है, गाड़ी का एयर फिल्टर चेंज कराना है, गाड़ी के जो है ऑयल फिल्टर चेंज कराना है। इससे क्या है, गाड़ी की थोड़ी ड्राइव अच्छी हो जाएगी और इंजन भी गाड़ी का अच्छा रहेगा। और सही है, ऑयल चेंज, फिल्टर, ये पूरी सर्विस हो गई। और उसके बाद आप कराओ उसकी जो है बैटरी चेंज या बैटरी चार्ज, क्योंकि बैटरी अगर चार्ज नहीं होती या बैटरी गुजरने वाली होती है ना तो गाड़ी सेल्फ में थोड़ा सा लोड लेती है। मतलब एक आवाज़ आएगी, उसके बाद रुक जाएगी, फिर गाड़ी स्टार्ट होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी गाड़ी में मैं आप लोग को ज़रूर चेक कराऊंगा कि आप चाबी आधी घुमाते ना तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बैटरी अच्छी है और इंजन की कंडीशन अच्छी है उसकी, ठीक है। तो आप ये सर्विस करें। सर्विस के बाद आ गई आपकी बॉडी। वही बॉडी, अब मॉडिफिकेशन में बॉडी का क्या काम होता है। मॉडिफिकेशन में बॉडी पे आप करा लें कि अगर आपको कोई अच्छा वाइनल रैप लगवाना है तो आप वाइनल रैप लगवा लें। अगर आपने पहले रिस्टोरेशन में डेंट पेंट का काम कुछ रह गया है तो आप वो करा लें, वो सब हो गया, सही है। और फिर उसके जो कुछ डेकोरेशंस वगैरह स्टिकर्स लगाने वो सब कर लें। और फिर आ जाता है मॉडिफिकेशन का एक्सेल सस्पेंशन का काम। एक्सेल सस्पेंशन का काम आ जाता है और व्हील्स का काम। तो ये दो बातों पे पहले बात करते हैं। एक्सेल सस्पेंशन का तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप गाड़ी मॉडिफाई करा रहे हैं, आपके पास बजट है तो आप डलाएं उसमें एयर राइड सिस्टम। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप उसकी स्प्रिंग को कट करा लें या फिर उसकी स्प्रिंग को प्रेस करा लें। तो ये दो काम होते हैं जिससे गाड़ी लोअर राइड हो जाती है। और एक्सेल सस्पेंशन मजबूत डलवाओ। अगर ना भारी इंजन डलवा रहे हो तो एक्सेल सस्पेंशन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि फिर आप डोनट्स भी करते हैं उसमें, ड्रिफ्ट भी करते हैं उस पर, उसके ना ज़्यादा ज़ोर भी देते हैं इंजन पे। तो इंजन पे ज़ोर दोगे वो ऑटोमेटिकली एक्सेल सस्पेंशन पे ही आके रुकना है, तो फिर एक्सेल सस्पेंशन को उससे नुकसान हो सकता है। तो एक्सेल सस्पेंशन अच्छा मजबूत वाला डलवाओ, भले अच्छे पार्ट्स हो, महंगे पार्ट्स हो, जो भी है, मगर एक बार का खर्चा होता है। और फिर बात करते हैं इसके व्हील्स की। अब व्हील्स की मॉडिफिकेशन में क्या होता है, आप डलवाओ रिम टायर चाहिए। व्हील कैप डलाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर गाड़ी मॉडिफाई करा रहे हो। आप डलवाओ रिम टायर, जो आपको पेंट कराया है या आगे जाके रैप कराने वाले हो पहले से डिसाइड रखो, उसके कलर मैच करते हुए आप डलाओ रिम टायर। उसके व्हील्स अच्छे वाले डलाओ, थोड़ी वाइड व्हील्स डलाओ ताकि ना स्टेबिलिटी उस गाड़ी की अच्छी रहती है। और अच्छे वाले अच्छी कंपनी के व्हील्स डलाओ, अच्छी कंपनी का रिम डलाओ। और थोड़ी रिसर्च करो उस पर, पहले 2-4 दुकानें घूमो और उसके बाद फिर वो करो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा चैम्पियन हो और आपको पता है हाँ यार ये दुकान पर अच्छा ही चीज़ मिलेगी, तो डायरेक्ट उस दुकान पे जाके खड़े हो जाओ और वहाँ से ले लो, सही है। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद आ जाते हैं, सस्पेंशन की बात हो गई, इसके बाद आ जाते हैं इनटेक और एयर फिल्टर। अब आप लोग बोल रहे होगे कि यार मॉडिफिकेशन में इनटेक और एयर फिल्टर का क्या काम। तो जब गाड़ी के इंजन पे ज़ोर पड़ रहा होता है ना, तो जैसे हमें सांस चाहिए होती है, हम भाग रहे होते हैं तो हमारी सांस फूलती है। ऐसे ही गाड़ी का होता है कि गाड़ी जब भाग रही होती है ना तो उसकी सांस फूलती है। अब उसको सांस उसकी होती है एयर फिल्टर और एयर इनटेक। तो ये दोनों चीज़ गाड़ी को सांस देती है। जैसे आप कभी ट्राई करना कि गाड़ी स्टार्ट हो ना, चल नहीं रही हो, स्टार्ट हो, उसका बोनट खोलो और है ना उसका जो एयर फिल्टर होता है उसको बंद कर दो, तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी क्योंकि उसकी सांस रुक जाती है। तो उसको इनटेक अच्छा वाला डलवाओ, एयर फिल्टर उसका चेंज करो और अच्छा वाला डलवाओ।
इससे गाड़ी के इंजन भी अच्छा रहेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी गाड़ी की। फिर आ जाते हैं एग्जॉस्ट पे। अब एग्जॉस्ट होता है, अगर आपको गाड़ी मॉडिफाई करा रहे हो और फैमिली कार नहीं है, अपने अकेले के लिए करा रहे हो तो फिर एग्जॉस्ट ज़रूर डलवाओ, उसमें स्ट्रेट पाइप कराओ। स्ट्रेट पाइप में ये होता है कि अगर आप कभी इंजन बोनट खोलोगे और देखोगे ना, तो इंजन में से एग्जॉस्ट के पाइप निकल रहे होते हैं। वो पाइप नीचे जाके ना, नीचे या इंजन के मिडल में ही वहाँ पे एक कनेक्शन लगा हुआ होता है, वो कनेक्शन खुलता है, वहाँ से पूरा एग्जॉस्ट का पाइप निकलता है। पीछे उसका बीच में मफलर होता है, एंड में जाके ढोलकी होती है, ढोलकी वगैरह होती है। और उसकी जो टिप्स है कि स्टॉक गाड़ी की तो टिप्स इतनी अच्छी नहीं होती, वो सीधा स्ट्रेट वो पाइप होता है नॉर्मल सा। तो वो सब पूरा सिस्टम नीचे से निकलेगा और फिर उसमें डलेगा एक स्ट्रेट पाइप, स्ट्रेट अच्छा सा स्टील का पाइप होगा, वो उस आगे वाले कनेक्शन में लगेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे बीच में लगेगा, और फिर उसके बाद एंड में जाके एक छोटा सा शायद मफलर या ढोलकी होती है, बस और कुछ नहीं होता उसमें ज़्यादा। तो वो एंड में आएगा। अगर आपको दो टिप्स चाहिए और आपकी गाड़ी पे सूट करेगी दो टिप्स, तो दो टिप्स डलवाओ, वरना फिर एक सिंगल पाइप डलवाओ और उसकी टिप्स अच्छी सी बनवा के डलवाओ। तो ये हो गया एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का फ़ायदा ये होता है कि जब आप एग्जॉस्ट सिस्टम डला रहे होते हैं ना, तो एक तो लोगों को दूर से पता चलता है कि हाँ कोई मॉडिफाइड कार आ रही है, और दूसरा ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस, उसकी हॉर्स पावर और उसकी पावर में थोड़ा सा इंक्रीज़ आता है। फिर हम बात करेंगे इसकी बॉडी किट पे। अब बॉडी किट ये होती है, बहुत सी गाड़ियों में आप लोग ने देखा होगा, आजकल तो हर गाड़ी में ही होती है कि जो साइड स्कर्ट्स होते हैं ना, दोनों व्हील के बीच में गाड़ी के नीचे जो फुट पारी होती है, उसके अलग से ना एक पार्ट मिलते हैं जो थोड़े अच्छे होते हैं और अच्छे लगते हैं। वो डिज़ाइंस बनी हुई होती है और ये सब तकरीबन हर गाड़ी के मिल जाते हैं, मेहरान के, कोरे के, होंडा, टोयोटा, हर गाड़ी के मिलते हैं। तो वो आप लगवाओ बॉडी किट में। फ्रंट बम्पर में कुछ मॉडिफिकेशंस हो गई, या वाइट बॉडी अगर आपकी गाड़ी की अवेलेबल है मार्केट में तो वो लगवा लो। और फिर उसके बाद साइड स्कर्ट्स, वाइट बॉडी, फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर में कुछ मॉडिफिकेशंस हो गई, ये सब आ जाता है आपकी बॉडी किट में। तो इससे बॉडी थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी यूनिक लगती है और थोड़ी अट्रैक्टिव भी लगती है। फिर आ जाता है इसका एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर की जब मैं बात करूं तो उसमें ये होता है कि अगर आपने गाड़ी की रिस्टोरेशन में ही पेंट करा लिया है, गाड़ी मैकेनिक्स के पास खड़ी रह गए, गंदी हो गई है, तो उसको रिबिन पॉलिश करा लो। या फिर अगर आपके पास बजट है तो आप उसको रैप कराओ। रैप आजकल बहुत अच्छा चला हुआ है। रैप मिनिमम 45,000 रुपीज़ से शुरू होता है और मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक भी जाता है। तो वो आपका वो होता है उस पर कि आप रैप कौन सा करा रहे हो उसमें, सही है। तो ये होता है, और उसमें रैप कराओ, अच्छे अच्छे कलर्स आ जाते हैं। अब रैप पाकिस्तान में इतना आम नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होगा कि रैप पाकिस्तान में इतना आम नहीं है। तो रैप, मेरी राय ये होगी कि रैप को कोई ऐसा कराओ कि अगर आपकी गाड़ी कोई खुले एरिया में खड़ी है, या मेरी तरह कोई आप लोग फ्लैट्स में रहते हो या कोई ओपन पार्किंग होती है, तो आप उसमें जब गाड़ी खड़ी कर रहे हो ना, तो लोगों को पता ना चले कि यार ये रैप है या ये कलर है, वो यही समझे कि ये कलर है। क्योंकि अगर मैं मेट रैप करा रहा हूँ तो मेट रैप तो सबको फिर है ना एक कीड़ा होगा कि यार ये है क्या। वो उसको कोई अगर ज़्यादा ही मस्ती वाला होगा तो वो उसको स्क्रैच करेगा। अगर कोई ऐसा होगा ना कि हाँ थोड़ा शरीफ बंदा होगा, वो उसको चेक करेगा और देख के चला जाएगा, वरना फिर उसको लोग स्क्रैच करेंगे, उसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो इससे रैप ख़राब हो जाएगा। इसलिए जैसे ग्लॉस कलर्स में जो होता है, मेटेलिक कलर्स में जो होता है रैप, आप वो कराओ तो लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये कलर है और उसकी तरफ देखें ना लोग ज़्यादा। तो और ये हो जाता है कि ना आप स्टिकर्स लगवा लो थोड़े, या फिर आप रूफ़ जो है, रूफ़ पे हम रैप करा लेते हैं अक्सर, ब्लैक रैप होता है रूफ़ पे, तो आप वो करा लो। या फिर आप कोई स्टिकर्स लगवा लो, लाइट्स लगवा लो, हेडलाइट मॉडिफाई करा लो, टेल लाइट मॉडिफाई करा लो। और जो है आप लोग मॉडिफिकेशन के बाद अब हम बात करते हैं इसके साउंड सिस्टम की। तो साउंड सिस्टम ये होता है कि साउंड सिस्टम स्टॉक गाड़ी में तो एक बेकार सा वो रेडियो लगा हुआ आता है,
जिसमें सिर्फ कोई स्क्रीन वगैरह इतनी ख़ास नहीं होती, ना कोई इतनी ख़ास लाइट्स होती है उसमें RGB। तो वो एक स्टॉक होता है, बहुत बेकार सा लगता है, CD वाला होता है। तो उसको निकालो अच्छी सी, या फिर कोई MP3 प्लेयर लगाओ, या फिर कोई MP5 स्क्रीन लगा लो, MP5 प्लेयर स्क्रीन लगा लो जैसे मैंने लगाई। तो ज़्यादातर मॉडिफाइड कार्स में MP5 प्लेयर ही होता है, उसके साथ आप लगवा लो एम्पलीफायर जो आपके साउंड क्वालिटी अच्छी करता है। और एम्पलीफायर लगाने के साथ अगर आप लोग बूफर लगा रहे हो तो फिर उसमें एम्पलीफायर लगाओ, अगर नहीं लगा रहे हो तो एम्पलीफायर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ अच्छे वाले स्पीकर्स जो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है तो फिर उसमें ओरिजिनल कैनवुड या पाइनियर के स्पीकर्स लगा लो। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, थोड़े लो बजट है साउंड के लिए, तो फिर आप उसमें लगा लो जो फर्स्ट कॉपी मिलते हैं स्पीकर्स कैनवुड की और पाइनियर की, ये लगा लो। तो उस एम्पलीफायर उस साउंड को अच्छा कर देता है। अगर आप फुल पे भी रखोगे तो साउंड फटेगा नहीं, उसमें आवाज़ फटेगी नहीं गाने की। फिर वो बूफर को भी सपोर्ट करता है, बूफर बेस अच्छी देता है और ना गाड़ी पूरी धप 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 हिल रही होती है। आप लोग ने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा कि मैंने बूफर, एम्पलीफायर, उसकी वायरिंग, MP5 प्लेयर ये सब इंस्टॉल कराया है, तो जाके वीडियो ज़रूर देखना। फिर बात करते हैं इंटीरियर की। अब स्टॉक गाड़ी का इंटीरियर आता है एक मतलब नॉर्मल सा, इतना कोई अच्छा नहीं होता है। तो फिर इंटीरियर में हम बात करते हैं साइड पर्दों की, जो दरवाज़ों के होते हैं पर्दे, चारों पर्दे, सीट कवर्स और गियर नॉब, स्टीयरिंग व्हील कवर, डैशबोर्ड का कवर, नीचे जो पायदान होते हैं वो, या नीचे फ्लोरिंग पे एक पूरा रेगजीन डलता है वो, ये सब आप करा लो। आप किसी भी अच्छे सीट कवर वाले के पास जाओ, उसको बोलोगे यार सीट कवर्स लगवाने हैं, तो वो आपको पूरा बताएगा। उसमें अच्छे अलग अलग क्वालिटीज़ होती है कपड़ों की। कपड़ा अच्छा वाला डलाओ, कलर्स जो आपके एक्सटीरियर को मैच कर रहा है, जो आपके पेंट को मैच कर रहा है वो वाला बनवाओ, और अच्छी डिज़ाइन वाला बनवाओ। अब सीट कवर्स में मैं आपको ये बता दूं कि मेरी रिसर्च जो थी सीट कवर्स के लिए वो ये था, उसमें मुझे ये पता चला कि अगर आपकी गाड़ी जैसे कोई बड़ी गाड़ी है, टोयोटा, होंडा हो गई, बड़ी गाड़ी में ये होता है कि उसकी सीट्स जो है बड़ी होती है। तो उसमें जो अगर आप कोई नेट से डिज़ाइन निकाल के उसको दिखाओगे ना कि मुझे ऐसी डिज़ाइंस बनवानी है सीट कवर में, या मुझे सीट कवर में ये कलर्स और ये डिज़ाइन चाहिए, तो वो बड़ी सीट पे बन जाता है और अच्छा भी लगता है। और जैसे मेरी कोरे है, अब कोरे पे मैं कोई डिज़ाइन नहीं करवा सकता। डिज़ाइन अगर कोई बंदा होगा ना कि सीट कवर बनाने वाला, वो कर भी देगा, मगर वो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि सीट छोटी होगी और छोटी सीट पे वो इतनी सारी डिज़ाइंस दिखेगी नहीं, वो बिल्कुल फिर के ना के बेकार हो जाता है सीट कवर। स्टीयरिंग व्हील आप जो है आफ्टर मार्केट्स आते हैं छोटे से, और स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं 2500, 3000, 4000 रुपये में लग जाते हैं, तो वो लगवा लो, बहुत अच्छे लगते हैं वो भी। मैं भी इंशाल्लाह चेंज कराऊंगा। और फिर बात करते हैं इंटीरियर और साउंड की बात हो गई। अब गाड़ी की मॉडिफिकेशन में इतना ही। अगर आपके पास कोई और चीज़ है, जैसे अगर आपकी गाड़ी की कोई और मॉडिफिकेशन आती हैं, या आप देखते हैं कि यार नहीं ये भी होना चाहिए, तो वो खुद भी रिसर्च करोगे यार कैसे मॉडिफाई कराऊँ, ये लगवाऊँ या नहीं लगवाऊँ, ये लगाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये लगाने से मेरी गाड़ी को क्या नुकसान होगा। उसके बाद आप पूरी गाड़ी मॉडिफाई करा रहे हैं तो गाड़ी को साफ़ रखना ज़रूरी है। उसकी हर 1 महीने में, 2 महीने में, जैसा आपको सूटेबल लगता है उसकी सर्विस कराओ। उसका ऑयल चेक करते रहो, उसकी बैटरी चेक करते रहो, उसकी जो है व्हील्स हैं वो चेक करते रहो, हवा चेक करते रहो, और जो दूसरे पार्ट्स आपने लगवाए हैं आफ्टर मार्केट्स वो चेक करते रहोगे यार कहीं से क्रैक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। और उसकी पूरी जो है कार वॉश कराओ, अंदर से बाहर से वॉश कराओ, ताकि जो है सीट कवर वगैरह वो सब नए रहें और आपकी गाड़ी हमेशा एक अच्छी साफ़ गाड़ी दिखे जो मॉडिफाइड कार लगनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।